मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने बाबा बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना हमें मिला है, अगर उसके लिए प्रतिपल भी शुक्रिया अदा करें तो भी ये जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इतना उपकार है सब जीवों का, लेकिन हमारी नजर कहाँ टिकती है? बुराई पर। उपकारी जनों को याद नहीं कर पाते, दिन रात उनको याद करते हैं जिन्होंने हमारे साथ कभी कुछ बुरा व्यवहार किया है। अच्छे लोग याद नहीं आते। देखो ये शरीर का ढांचा हमारा, जिस अंग में पीड़ा होती है ना, बार बार ध्यान वहां पर जाता है। जो अंग अच्छे भले हैं ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। जहां पीड़ा है, दर्द है, बार बार ध्यान, जिनसे पीड़ा मिली है बार बार ध्यान उनकी ओर जाता है। जिनसे अच्छा मिला है, जिन्होंने उपकार किया है, सहयोग किया है, वहां ध्यान नहीं जाता। तो ये जो दिन चल रहे हैं, 10 लक्षण धर्म के दिन चल रहे हैं, आज 5वां दिन है। ये दिन हमें कह रहे हैं कि जिन्होंने आपके जीवन पर उपकार किया है, जो आपके सहयोगी हैं, उनके लिए थैंक्स। अपने भीतर में धन्यवाद जगाओ, शुक्रिया अदा करो। शुक्रिया अदा करेंगे दिल से तो सारी समस्याएं समाप्त होती जाएंगी, अंतर हृदय निर्मल हो जाएगा। आज 5वां दिन है। 5वां उत्तम धर्म है सत्य। आज की जो साधना है, किसी की विनंती जिनकी आई थी मेरे पास, मैंने सोचा कि धर्म को ही तो प्रतिपादित करना है, तो कोई भेद रेखा नहीं है जीवन में, हम सब एक ही तो हैं। और उसी भी निमित्त से अगर ये पर्यूषण की ओर आराधना हो जाए, ये 8 दिन छोड़कर 18 दिन बन जाए, 18 दिन आत्मा के नजदीक आए, 18 दिन कुछ अच्छी सोच रखें, तो इसमें हानि ही क्या है? ये तो लाभ ही लाभ है, ये तो लाभ का सौदा है। और आप तो वैसे भी सच्चे व्यापारी हो, जहां लाभ का सौदा होता है, ना उस क्षण को मिस करते हो, ना उस दिन को मिस करते हो। तो क्यों ना हम इस आत्मा के व्यापारी बन जाएं।
आत्मा के सौदे को निखारने के लिए क्यों ना हम पुरुषार्थ करें। तो आज का दिन है उत्तम सत्य धर्म। उत्तम श्रेष्ठ सत्य धर्म। जो सत्य है वो अपने आप में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मन, वाणी और आचरण की पवित्रता सत्य धर्म है। जहां मन में भी सत्य है, वाणी में भी सत्य है, क्रियाकलापों में, आचरण में भी सत्य है। ये बहुत मुश्किल है आज का जो ये दौर चल रहा है। सत्य वो प्रकाश है जो सारे अंधकार को मिटा देता है, जीवन को प्रकाशित कर देता है, जिसका इहलोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। वो है सत्य धर्म की साधना। सत्य से बड़ा कोई भगवान नहीं। अगर कोई भगवान है तो वो कौन है? सत्य धर्म। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। पापी से भी पापियों की जिंदगी हो शान की। पूजा रोज रचा लो मन में सत्य भगवान की। जो निष्कपट है, निश्चल है, निस्वार्थ है, वो जो मन के स्तर पर सत्य में लीन है। जब भीतर में सत्य का प्रकाश जाता है तो सारा छल, कपट, स्वार्थ भाग जाता है और वो निश्चल बन जाते हैं, निष्कपट बन जाते हैं, निस्वार्थ बन जाते हैं। सत्य के आचरण से मन सज जाता है। जब जीवन में सत्य का आचरण आता है, धर्म आराधना में आगे बढ़ना है तो मन को साफ रखना पड़ेगा। सबसे पहले मन के भीतर में सत्य को प्रतिष्ठित करो, सत्य को स्थापित करो। 4 दिन जो पीछे गए उसमें भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। क्या? क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया, लोभ, इनसे हमें अपने आप को बचाना है। कुछ ना कुछ तो इससे, ये जब क्रोध, मान, माया, लोभ से हम अपने आप को अलग करते हैं तो इससे हमारा चित्त निर्मल होता है। चित्त को मलिन करने वाले कौन हैं? ये चारों हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। और इनके कारण ही हम झूठ बोलते हैं। सत्य का आचरण कौन नहीं करने देता? क्रोध नहीं करने देता। सत्य का आचरण अहंकार नहीं करने देता। ईगो इतनी है, अंदर तो खाली है, खाली है तिजोरी, ऊपर लगा ताला है, बनावट बहुत है। ये जो बाहर की ईगो का पोषण करने के लिए सारा दिखावा चल रहा है, तो वही हमारे अंदर अहंकार सत्य को आने नहीं देता। माया, जब ये जीव माया में लीन होता है तो सत्य से दूर हो जाता है। जब लोभ आता है तो झूठ ही झूठ बोलता है। लोभ के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, पदार्थ प्राप्त करने के लिए कितना झूठ बोलता है। उस समय ये लोभ सत्य का आचरण करने नहीं देता। इससे हमारा चित्त मलिन हो जाता है। धर्म का वास, परमात्मा कहते हैं धम्मस शुद्धस चिट्ठई। धर्म से तुम्हारा अंतर मन शुद्ध होता है। धर्म शुद्ध हृदय में रहता है। जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय पावन है, जिसका हृदय पवित्र है, वहीं पर सत्य रहता है। तो ये दिन है, ये 5वां दिन उत्तम सत्य धर्म की आराधना के लिए। हम पूरी जिंदगी सत्य से मुंह फेर कर जीते हैं, सत्य को झुठलाते रहते हैं। सत्य कौन है? हमारी आत्मा। और हम किसके साथ जीते हैं? इस देह के साथ, जिसके साथ जुड़ी हर क्रियाकलाप झूठ है।
खत्म होने वाला है, शाश्वत नहीं है। धीरे धीरे कोमल सा बचपन पालते हैं, बच्चों को देख रहे हैं, कितना प्यारा नन्हा मुन्ना बच्चा, वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, कोई उसके पास फटकना भी नहीं चाहता, चेहरा झुर्रियों से भर जाता है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, सब शब्द ठीक से बोले नहीं जाते। ये सब सारा झूठ है, लेकिन फिर भी हम जिंदगी भर इसी को निभा रहे हैं, इसी के साथ जी रहे हैं। सत्य है हमारी आत्मा, उसके नजदीक आने के ये दिन हैं। जीवन का सबसे बड़ा एक सत्य और है, ये जो बताया, ये जीवन क्षण भंगुर है। ये सत्य है, सत्य है। जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। जैसे ओस का बिंदु, अंजलि में लिया हुआ पानी टप टप करके गिर जाएगा। ओस पर जो बिंदु मोती के जैसा नजर आ रहा है, धूप आई तो मिट जाएगा। सुबह का तारा थोड़ी देर के लिए नजर आता है। ये जीवन भी ऐसे ही क्षण भंगुर है। इस पर अभिमान क्यों? इसके लिए झूठा आचरण क्यों? इसके लिए इतना झूठ क्यों? देखो, सत्य में ये सत्यता है कि आपने अगर नियम ले लिया कि मैं पूरा दिन सत्य बोलूंगा, तो आपका दिन आराम से बीत जाएगा। अगर आपने नियम ले लिया पूरा दिन झूठ बोलूंगा, पूरा दिन झूठ बोल सकते हैं? झूठ बोलेंगे तो पानी को पानी नहीं कह सकते, माँ को माँ नहीं कह सकते, रोटी को रोटी नहीं कह सकते, वो सत्य हो जाएगा। मतलब सत्य में इतनी सत्यता है। आप सत्य का आचरण करके पूरा दिन नियम लेकर पूरा दिन सत्य बोल सकते हो, लेकिन झूठ पूरा दिन आप, क्योंकि झूठ के पांव नहीं है, वो टिक नहीं सकता। सत्य के ही पांव है, जिसके पांव है वही टिका रहता है। झूठ के पांव, झूठ का सिर ना पांव, कुछ भी नहीं है। तो इस सत्य धर्म का आचरण, लेकिन आजकल तो सत्य के दर्शन कब होते हैं? जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो उसको लेकर जाते हैं, सब क्या कहते हैं? सब राम नाम, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। उस समय याद करते हैं कि राम नाम सत्य है, क्योंकि ये सब झूठ है, मर गया। जो उठा के लेकर जा रहे हैं डोली जनाजा, तो उस समय पता चलता है कि ये झूठ है, इसलिए राम का नाम सत्य है। लेकिन कब तक राम नाम सत्य है? जब तक मुर्दा हाथ है। कब तक? जब तक मुर्दा, जो ही मुर्दा साड़िया राम नाम विसारिया। आते हुए कोई राम नाम सत्य कहता है? जैसे ही उस मुर्दे को सब जला के आते हैं, फिर आते हुए कोई राम नाम सत्य कहता है? बस तब तक राम नाम सत्य था। फिर तो आते हुए तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करते आते हैं, ऐसा था, वैसा था, ये था, बेकार था, अच्छा था, बढ़िया था, क्या था, है ना? उसकी पूरी जिंदगी का खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए उसका, कि वो कैसा था। यानी ये हमारी जिंदगी है कि हमने सत्य को भी तभी याद किया है कि जिस समय हम किसी की मृत्यु होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि ये पंचम काल में जितना फरेब है, जितना छल है, जितना कपट है, अगर तुम जाग जाओगे, कितना विश्वासघात है। किसी के भी हृदय में सत्य नहीं है। साधु संतों के पास आकर लोग बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, लेकिन तुरंत जिनका व्यवहार बदल जाता है। अभी कुछ कहा, तुरंत पलट गए। आप भी अपने व्यवहारिक जीवन में देखते होंगे कितने लोग ऐसे मिलते हैं जो तुरंत अपनी बात से पलट जाते हैं। एक सत्य का देवता, एक सत्य का महापुरुष याद है आपको? पांचों पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन? युधिष्ठिर, जिन्होंने कभी अपने दुश्मन को भी गलत सलाह
नहीं दी, जिन्होंने कभी अपने दुश्मन के साथ भी छल नहीं किया, उसके साथ भी सत्य बोला। याद है वो घटना आपको कि जिस समय दुर्योधन चारों तरफ से हार गया, दिया बुझने लगा है आशा का, तो उस समय बार बार पूछ रहा है क्या करूं, किससे सलाह लूं, क्या करूं कि जिससे मैं ये हारे हुए युद्ध में भी विजयी हो जाऊं। तो किसी ने कहा एक ही है सत्य का देवता, युधिष्ठिर के पास चले जाओ, वो तुम्हें सत्य का मार्ग देगा और तुम्हें सही बताएगा कि तुम विजयी कैसे हो सकते हो। वो तो दुश्मन है हमारा, वो दुश्मन होकर भी सत्य के मार्ग पर चलता है। और दुर्योधन युधिष्ठिर के पास पहुंच गए, सामने देख रहे हैं युधिष्ठिर। उस समय वर्तमान में उस समय जो चल रहा था, दुर्योधन से बड़ा दुश्मन उनका कोई भी नहीं था। सबसे बड़ा दुश्मन सामने आकर खड़ा है और क्या कह रहा है, मुझे ऐसा मार्ग बता दो जिससे मैं इस हारते हुए युद्ध में विजयी हो जाऊं, मैं हारू ना। ऐसा सत्य, युद्ध हार और जीत के कगार पर पहुंचा हुआ हो और पता है मुझे कि मेरी जीत निश्चित है और सामने दुश्मन आ जाए, और फिर भी इतने बड़े सत्य का दान, क्योंकि वो सत्य केवल शब्दों में नहीं था, आचरण में था, हृदय में था, रोम रोम में था वो सत्य। सत्यम वद धर्मम चर, जब एक लेसन दिया था ना गुरु ने, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। तो युधिष्ठिर ने बहुत देर के बाद ये लेसन याद किया था। सबने याद किया था लेकिन युधिष्ठिर ने उसका आचरण किया था। उन्होंने गुरु को बताया था कि गुरुदेव अभी मुझे याद, सबने सुना दिया लेकिन वो नहीं सुनाए पाए इतनी सी लाइन को। तब उन्होंने कहा था गुरुदेव अभी आचरण में नहीं आया, आचरण में नहीं आया तो मैं कैसे कहूं कि लेसन मुझे याद, पाठ मुझे याद हो गया है। वही युधिष्ठिर कह रहे हैं दुर्योधन को, माता गांधारी ने आंखों पे जो पट्टी बांधी है, उनके उस पतिव्रता धर्म का दिव्य रसायन उनकी आंखों में उत्पन्न हो चुका है। दुर्योधन तुम निर्वस्त्र होकर गंधारी मां के सामने चले जाओ, उनसे याचना करो कि एक बार पट्टी खोलकर अगर तुम्हारे नग्न शरीर को वो देख लेती है तो तुम्हारा शरीर वज्र का हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें, कितने ही पांडव आ जाएं, तुम्हें कोई हरा। धन्य है, प्रणाम है ऐसे सत्य के देवता को। एक ही हुए हैं अपने दुश्मन को, अपने सत्य में विजय को प्रदान करने वाले युधिष्ठिर एकदम दुर्योधन की तो बाछें खिल गई, मुस्कुराता हुआ, भागता हुआ, केले के सब सारे पेड़ों को पार करता हुआ। और जब वो खुशी खुशी जा रहे तो सामने कौन मिल गए? पता थे कि सत्य के देवता के पास गया है तो ऐसा प्रकाश जरूर लेकर आएगा, लेकिन ये उस प्रकाश का अधिकारी नहीं है। दुनिया में आतंक फैल जाएगा, दुराचार फैल जाएगा, सारी मानवता कराहने लग जाएगी अगर ये विजयी हो गया तो। अधर्म फैल जाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा था, इतना खिलखिलाते कहां जा रहे हो? लगता है कोई विजय का मंत्र मिल गया। हाँ मिल गया मंत्र, बता दिया। और उस समय वसुदेव श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इतना बड़ा युवक मां के सामने नग्न जाएगा, अगर अचानक मां को शर्म आ गई, उन्होंने आंखें बंद कर ली तो तेरा क्या होगा? कम से कम अपने गुप्त अंगों को ढककर जाओ, एक केले का
लंगोट पहनकर चले जाओ, केले के पत्र ही लगाकर चले जाओ, बात तो तुम्हारी सही है। माता ने जब देखा सारा शरीर वज्र का बन गया, जहां केले के पात थे वहीं पर शरीर कच्चा रह गया। बात उसकी नहीं है, बात है सत्य की, कि अपने सामने कोई दुश्मन भी खड़ा है तो उसको भी नेक सलाह देना। वाणी में भी सत्य, हृदय में भी सत्य। वचनों में जब सत्य आ जाता है तो वचन सिद्ध हो जाते हैं। इतने महापुरुषों को आपने देखा होगा कि वचन सिद्ध लब्धि आ जाती है जब हमारे वचनों में, और जो पल पल में झूठ, पल पल में झूठ, झूठ बोलने वाले का ना कोई विश्वास करता है। तो सत्य एक देवता है जो सत्य का आचरण, अरे क्या हो जाएगा अगर कुछ गलती हो भी गई, कुछ ऐसी बात हो भी गई, अगर सत्य को बोल दिया तो वो जीवन प्रामाणिक हो जाता है। जो अपने जीवन में सत्य बोलते हैं, बच्चे आए हुए हैं, बच्चों को कहना चाहूंगी, कभी भी अपने माता पिता को झूठ नहीं बोलना, सत्य बोलना है। स्कूल में, कॉलेज में जो भी बात हुई, मम्मी पापा को आकर सब सच बताना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, वो तुम्हारे सबसे बड़े हितैषी हैं। और जब ये सत्य भीतर में प्रवेश करता है, इसको कहते हैं उत्तम सत्य। अपने उत्तम सत्य धर्म, अपने दुश्मन को भी सही सलाह देना, सही बात कहना, सत्य का मार्ग देना। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप। सत्य बराबर कोई तप नहीं, झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य का वास है, उसके हृदय में भगवान का वास है, प्रभु उस हृदय में रहते हैं। एक छोटी सी बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। राजा विक्रमादित्य के समय की बात है। वहां पर उसके नगरी में एक साप्ताहिक दरबार लगता था, बाजार लगता था साप्ताहिक। अनेकों देशों से लोग आते, अपना अपना सामान बेचते। राजा ने ये हुक्म सुना दिया था कि देश विदेशों से लोग आएंगे बाजार में, जिनका सामान नहीं बिकेगा उसका सामान राजा के कोष से खरीदा जाएगा। यानी कोई भी परदेसी व्यापारी निराश होकर नहीं जाएगा कि जिसका सामान ना बिका हो। ऐसे वचन और अपने सत्य का पक्का था राजा। पहले जब कोई सत्य के आचरण करते थे ना, तो देवता परीक्षा करने के लिए आते थे। आज तो कोई देवता, क्योंकि आचरण ही सत्य का नहीं है। तो बाजार लगा हुआ था, लोग आ रहे थे, पूरी दुनिया टूट पड़ती थी, सामान भी सस्ता मिलता था, अच्छा मिलता था, खरा मिलता था। तो उसी बाजार में एक व्यक्ति बैठा था, एक बहुत अजीबो गरीब चित्र लेकर के, पुतला सा था उसके पास, उस पुतले को लेकर बैठा था। तो लोग आते, उससे पूछते कि ये किस चीज का पुतला है। कहते कि ये कितने का है। कहते कि ये 100 स्वर्ण मुद्राओं का। कौन सा पुतला है ये। कहते दरिद्रता का पुतला। किसका पुतला। दरिद्रता का पुतला है। कहते इसका प्रभाव क्या होगा। कहते जहां पर जाएगा वहां से लक्ष्मी चली जाएगी। सब लोग कहते अरे चलो चलो आगे, ये कोई पागल है, बेवकूफ है कोई, इस दरिद्रता के पुतले को लेकर जाएगा। आ बैल मुझे मार, ये वाली कहावत हो गई यहाँ तो। इसको कौन खरीदेगा। लोग आते, क्योंकि बहुत अजीबोगरीब पुतला था, कुछ
अट्रैक्टिव भी लग रहा था। जो भी लोग आते उसका गुण पूछते, गुण क्या है, प्राइस पूछते और फटाफट आगे भाग जाते। दरिद्रता किसको चाहिए? कौन दरिद्र होना चाहता है? सब फटाफट आगे भाग जाते। करते करते शाम बीत गई और लोगों का माल बिक गया, कुछ का रहता था, लेकिन उसका पुतला वो लेकर बैठा है सुबह से। राजा और मंत्री जिस समय संध्या का समय होता, बाजार स्थगित होने का टाइम आता, तो वो गश्त करने के लिए आते थे, देखने के लिए कि किसका माल बिका किसका नहीं। सैनिकों की टुकड़ी साथ में आती थी कि जिसका नहीं बिका उसको लेकर चले जाओ। तो उधर क्या हुआ, राजा ने देखा कि ये पुतला, तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? कहते दरिद्रता का पुतला है। कहते इसका प्राइस 100 स्वर्ण मुद्राएं। काम क्या है, जहां भी जाएगा वहां से लक्ष्मी चली जाएगी। राजा ने कहा मंत्री इसे खरीदो और राजकोष में, राजमहलों में भिजवा दो। मंत्री कहता मारे जाओगे, दरिद्रता का पुतला है, दरिद्र हो जाओगे। राजा कहते नहीं मंत्री, प्राण जाए पर सत्य न जाए, वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना, जिसके वचनों में सत्य होता है। महाराज फिर कह रहा हूं, मारे जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे, बख्शो मत लो इसे। नहीं, जो वचन दिया है दिया है। ले लिया पुतला, पहुंच गया राजमहलों में। राजा सोया हुआ है अपने कक्ष में, नींद नहीं आ रही, शैया पर तो लेटा है कि ये अजीबो गरीब पुतला, ऐसी भी कोई चीज बेचने वाली होती है, ये क्या हो गया। इतने में राजा अभी चिंतन ही कर रहा था, सोच ही रहा था, तो एकदम छम छम की आवाज आई। राजा की आंखें बंद थी, आंख खोल कर देखा, एक नव यौवना जिसके अंग भंग से वैभव टपक रहा है, एकदम अप्सरा जैसी सुंदरी। राजा ने पूछा कौन हो तुम? कहते मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी कहां जा रही हो? जा रही हूं, आप तो दरिद्रता का पुतला लेकर आ गए, अब मैं यहां रहकर क्या करूंगी, मैं नहीं रह सकती, उसी पुतले को संभालो, मैं जा रही हूं। राजा ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा, पुतले को तो बाहर नहीं छोड़ पाऊंगा जब लेकर आया हूं तो। राजा सोचने लगा, वाह रे पुतले, कमाल कर दिया, आते ही अपना रूप दिखा दिया। लक्ष्मी तो चली गई, राजा ने आंखें बंद कर ली, नींद कहां से। फिर और उतावलेपन से कुछ चिंतन उभरा, इतने में एक आहट हुई तो राजा ने आंख खोलकर देखी, एक सुंदर नवयुवक सामने खड़ा है। राजा ने पूछा कौन हो तुम? कहते मैं प्रेम हूं। प्रेम? कहते मैं आपको कहने आया हूं, जा रहा हूं, मैं कब से आपके यहां पर रहता था, अब आप तो दरिद्रता का पुतला लेकर आ गए हो, तुम तो दरिद्री होकर लड़ोगे, झगड़ोगे, छोटी छोटी मांग के पीछे तुम्हारी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं होंगी तो लड़ाई झगड़ा करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो मेरा यहाँ कहाँ स्थान, जहां लक्ष्मी गई है मैं भी। राजा ने कहा जा सकते हो। करते करते सुबह के 4 बज गए। राजा को कहा नींद, लक्ष्मी भी चली गई और प्रेम भी चला गया। अब एकदम आहट हुई, राजा ने फिर आंखें खोल दी, उठने का भी टाइम हो गया था। देखा एक सफेद वस्त्र पहने हुए सौम्य आकृति वाला एक नौजवान सामने खड़ा है। राजा ने पूछा कौन हो तुम? वो नवयुवक कहने लगा मैं सत्य धर्म हूं। क्या? मैं सत्य धर्म हूं? फिर यहां क्यों खड़े हो? कब से मेरी पूजा कर रहे हो? मैं भी जाने के लिए ही आया हूं, इसलिए सोचा कि जाते जाते बोलकर ही चला जाऊं। एकदम राजा ने छलांग लगाई, अपने बिस्तर से उठा और दोनों बाजुओं में उसको भर लिया, आलिंगन कर लिया। तुम मुझे छोड़कर जाओगे? तुम्हारे लिए तो मैं दरिद्रता का पुतला लेकर आया। अपने सत्य धर्म को निभाने के लिए जो वचन मैंने दिया था, और तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो? कभी नहीं जा सकते। ताकत है तो मेरे बाजुओं से निकल कर दिखाओ। लक्ष्मी गई मुझे कोई परवाह नहीं, प्रेम गया मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जब तक ये श्वास है मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। खिलखिलाकर सत्य धर्म हंस पड़ा।
ये सब तुम्हारी परीक्षा थी, तुम्हारी परीक्षा थी, तुम उस परीक्षा में खरे उतरे। मैं देखना चाहता था कि तुम अपने सत्य पर कितने अटल हो। सत मत छोड़ो हे नरा, सत छोड़े पत जाए। सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आज। हे मानव, सत्य का त्याग मत करो। सत्य छोड़ दोगे तो जीवन का सर्वस्व चला जाएगा। अभी ये बात हो रही थी कि इतने में छमछम की आवाज आई और लक्ष्मी सामने आकर खड़ी हो गई। राजा कहते तुम तो गई थी, कहां जा सकती हूं? जिसने सत्य और धर्म को पकड़ा हुआ है, मैं उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। धीरे धीरे प्रेम भी वापस आ गया, वो भी आकर खड़ा हो गया। जय हो विजय हो, आपके सत्य धर्म की जय हो विजय हो। तुम भी आ गए। हाँ, जहां सत्य है, धर्म है, वहां मैं कैसे जा सकता हूं? ये तो उसी समय एकदम ऐसा समा बंधा, देवता जय जयकार बुलाने लगे, सब जय जयकार बुलाने लगे। ये है उत्तम सत्य धर्म। प्राण जाए पर सत्य धर्म ना जाए। जिसके मन में, वाणी में, आचरण में सत्य है, सर्वत्र वो पूजनीय है। इसलिए 5वां 10 लक्षणी पर्व कह रहा है, सत्य का आचरण करो, सत्य को मन में बसाओ, सत्य वाणी बोलो। ये बोलोगे तो जीवन का कल्याण और उद्धार होगा।